क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आपको ये नंबर्स जो दिए हुए हैं, पार्ट्स दिया हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, हर एक पार्ट का आपको एक्सप्रेस करना है, हर एक पार्ट को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 140 दिया हुआ है आपको फर्स्ट पार्ट, इसको आपको एक्सप्रेस करके लिखना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स होते क्या है। तो प्राइम फैक्टर्स आपने 8 से 6 7 8 क्लास में निकाले होंगे कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स का फॉर्मेट होता है हमारा ऐसे, ये हम ऐसा करते हैं और यू बनाते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है प्राइम फैक्टर्स का। तो हमारे को फॉर एग्जांपल 140 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो 140 को हम यहाँ लिखते हैं और फिर हम निकालते हैं लीस्ट नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 140 किससे लीस्ट नंबर से डिविजिबल होगा? 2 से होगा। तो 2, वैसे तो 1 से होता है लेकिन 1 नहीं लेंगे, 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 7 70 टाइम्स, देन 35 टाइम्स, देन अब ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा 7 टाइम्स, देन 7 1 जा 7। क्लियर है बात? तो प्राइम फैक्टर्स क्या बने इसके? 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने हमारे 2 × 2, देखिए 2 × 2 × 5 × 7, यही प्राइम फैक्टर्स बने। 2 × 2 × 5 × 7 कहने का मतलब है हमारा ये जो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने 2 × 2 × 5 × 7, मतलब 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2। 5 1 टाइम्स है तो 5 ही लिखेंगे, और 7 1 टाइम्स है तो 7। तो ये हमारे क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके? 140 के। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो हमारे को एक्सप्रेस करना है सिंपल सा। तो आंसर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 को एक्सप्रेस करके हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। क्लियर है? बस इतना सा आंसर है इसका। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट का है हमारा 156। ठीक है, तो 156 का भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 140 को हम हटा देते हैं, अब हम निकालते हैं 156 का। तो 156 का भी हम फॉर्मेट ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, और निकालते हैं। तो देखिए सबसे लीस्ट नंबर 2 से डिविजिबल करते हैं। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 78 टाइम्स। देन 2 से जाएगा फिर से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर हम 13 प्राइम नंबर है तो 13 से जाएगा, 13 1 जा 13। इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने? 2 × 2 × 3 × 13। किसके प्राइम फैक्टर्स? 156 के। क्लियर है? देन हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। 3 1 टाइम्स है तो 3 लिखेंगे, 13 1 टाइम्स है तो 13 ही लिखेंगे। तो जो 156 के प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने हमारे? 2 की पावर 2 × 3 × 13। क्लियर है बात? चलिए अब थर्ड पार्ट है हमारे पास में 3825। 3825 को भी हमारे को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम इसे रब करते हैं और 3825 का फॉर्मेट बनाते हैं। तो ये लीजिए 3825 का हमने फॉर्मेट बना लिया। इसे भी करते हैं। तो देखिए 3825 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर है नहीं, तो हम डायरेक्टली पीछे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो हम 5 से ही इसे करते हैं। तो 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 और 5 5 जा 35, 765 टाइम्स। ठीक है, फिर 5 से हम जाते करते हैं 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 3 जा 15। क्लियर है? अब 5 6 7 8 9, बिल्कुल 3 की डिविजिबिलिटी लग सकती है इसमें। तो 3 से करते 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 51 किससे जाएगा बताओ? 51 हमारा किससे जाएगा? हमारा 51 जाएगा, 51 एक क्या है? 17 से जाने वाला नंबर है। 17 3 जा 51 होता है, तो 17 3 जा 51, बाकी और 51 किसी से नहीं जाएगा। तो 17 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, और 3 से भी जा सकता है, तो आप 3 से करो ना पहले। 3 की डिविजिबिलिटी तो लग रही है 51 में, तो ये 51 और ये किससे जाएगा? हमारा 3 से जा रहा है। 3 से कितने टाइम? देखो 5 और 1 6, तो कितना है इसका सम? कितना है? 6। और जिसका सम हमारा 3 से डिविजिबल होता है वो मतलब नंबर भी डिविजिबल होता है 3 से। ठीक है, तो 5 और 1 कितना होता है? 6। ऐसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, बचपन में पढ़ी होगी ना डिविजिबिलिटी, तो वही चीज़ है। तो 5 1 6 मतलब 3 से जा रहा है, तो 3 से कितने टाइम जाएगा? 17 टाइम्स। देन फिर हम 17 से करेंगे, क्योंकि 17 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने हमारे 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2
और 17। ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग में लिख लेते पहले, तो 3 की पावर 2 लिखते हैं, फिर 5 की पावर 2, फिर 17। क्लियर है। यूनिट डिजिट जिसकी भी 5 होती है ना, तो आप 5 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास में, 5005, 5005, 5005 का निकालते हैं, तो 5005, फिर से यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही करिए, तो 5 1 जा 5, 001। ठीक है, 1001 किससे जाएगा आप बताओ, 1001 किससे जा सकता है। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि 1001 तो अब किससे जाएगा, ना इवन नंबर है ना ऑड का भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा नंबर देखा तो आप क्या करो, प्राइम नंबर से करा करो। जब भी ऐसे नंबर आते हैं ना अटपटे, उनको प्राइम नंबर से करा करो। प्राइम नंबर देखो कौन सा है, 7 होता है प्राइम नंबर, तो 7 से करके देखो। 7 से अगर हम करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है, 3 बचेगा, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, जा रहा है 7 से। तो ऐसे करिया करो आप, प्राइम नंबर से करा करो, जो अटपटे नंबर दिखे उनको प्राइम नंबर से करा करो। 7 कितने टाइम्स गया, 7 1 जा 7 और 30 आया तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ठीक है, अब 143 किससे जा रहा है, 143 किससे जा रहा है बताओ, 143 किससे जा रहा है। फिर से देखो ये 143 भी ऐसा ही नंबर है, तो आप 7 से करके देखो, 7 से जा नहीं रहा। 7 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर आता है, एक आता है 8 9 10 11 आता है। 11 से करके देखो, बिल्कुल जा रहा है 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। क्लियर है, और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो किसी से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा। तो इस टाइप से करा करो, कभी भी एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ जाते हैं आप प्राइम नंबर से करा करो उसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नंबर मतलब आप वहीं फंसोगे जहाँ पर नंबर प्राइम नंबर आएगा। 1001 एक इस टाइप सा नंबर था कि वो प्राइम नंबर से जाएगा, तो 7 से गया ये। क्लियर, तो 13 आ गया। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, 5 × 7 × 11 × 13। तो सबकी पावर 1 1 है, तो 5 × 7 × 11 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा 7429, 7429। ठीक है, फिर से हम इसे रब करते हैं और देखते हैं 7429 का भी हम फॉर्मेट बनाते हैं, 7429। चलो, तो 7429 कैसे जाएगा, देखो 9 पीछे आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके डिविजिबिलिटी 3 से जाएगा कि 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना होता है 22। नहीं, 22 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देन ये तो हमारा 3 से हमारा जाएगा नहीं। अब किससे करें भैया, तो एक काम करते हैं, फिर मैंने बताया ये अटपटा लग रहा है ना, क्योंकि 2 से तो जा ही नहीं सकता है, 3 से 5 से भी नहीं जाएगा। आप 7 से करो एक बार, तो 7 1 जा 7, देन नहीं 7 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है, 11 से करो, प्राइम नंबर से करो इसको। 11 2 जा 11, 5 11 6 जा 66 और वो आएगा 11 7 जा 77, 11 6 जा 66, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। फिर करो 13 से, 13 2 जा, फिर अपन 65, देखो 74 को 13 से करो, 13 5 जा 65। ठीक है, और ये हो गया हमारा 9 बचा। अब करो 92 को, 13 7 जा 91। ठीक है, 1 बचा, 13 1 जा 19, जा ही नहीं रहा है, नहीं 13 से भी नहीं जाएगा। फिर 14 रहने दो, 15 रहने दो, 16 रहने दो, अब 17 आया, 17 से करो, तो 17 4 जा 68। ठीक है, 68 74 में से 68 माइनस करेंगे, 6 बचेगा, 17 14 17 34 37 51 लेस करो इसमें से, 2 में से 1, 6 में से 1, हाँ 17 7 जा 109, 17 7 119 होता है, बिल्कुल जा रहा है। कितने टाइम्स, 119 टाइम्स, 17 से जा रहा है। समझे, तो प्राइम नंबर से करा करो जब भी ऐसे नंबर आए। अब ये किससे जाएगा 119, बताओ 119 किससे जाएगा, 17, एक मिनट ये क्या कर दिया अपन ने, ये कितने टाइम्स गया था भाई, 17 17 17 17 70 चौक 68। ठीक है, 68 और 17 51, 17 7 119, 437 टाइम्स जाएगा ना, 119 थोड़ी है। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 17 के बाद में ये किससे जाएगा बताओ, 17 से करके देख लो एक बार, 17 से तो जाएगा नहीं। ठीक है,
अब 17 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा आता है 19, तो 19 से कर लो। 19 दूना 38, 437, 19 दूना 38, बस यहीं पे प्रॉब्लम आएगी आपको, और कहीं नहीं आएगी। तो देखो 19 दूना 38 2 टाइम्स गया, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पर 3 में से, और ये 19 तिया 57 बिल्कुल जा रहा। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, ठीक है। अब ये 23 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। तो यहीं पे ही आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। देखो अभी यहाँ पर नहीं आई होगी आपको कैलकुलेशन करने में, बट यहाँ पर क्योंकि ये प्राइम नंबर से जा रहे हैं सब। तो 7429 का क्या बना 17, 19 और 23, तो 17, 19 और हमारा 23। और इस टाइप के नंबर की भी मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आप प्राइम नंबर से ही करो इनको। ये जो नंबर होते हैं ना ये प्राइम नंबर से जाते हैं, या तो इवन नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएंगे, या 3 से डिविजिबल जाएंगे, या 5 से डिविजिबल होने वाले जाएंगे। देखो ये 140, 156, 3825, ये देखो पहला वाला इवन नंबर था इजीली हो गया, ये 6 इवन नंबर था इजीली हो गया, ये देखो पीछे 5 यूनिट डिजिट थी ये भी इजीली हो गया। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर भी 5 थी ये भी हो गया। 7429 यहाँ पर ऑड नंबर है 9 से, लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी जब चेक करी थी तो नहीं हुआ था और प्राइम नंबर से जाने वाले थे। ऐसे सिमिलरली ये वाला भी 5 से तो हो गया था लेकिन बाद में प्राइम नंबर से जाने वाले थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि आपकी सब कुछ कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, आपकी टेबल सही है, तो आप फटाफट कर सकते हो, नहीं तो आप बस डिवाइड करने में ही आप टाइम लगा दोगे। तो आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए, कम से कम आप 10th क्लास में होना तो आपको 30 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए, जब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है बात? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने थे। तो ये सभी पार्ट के मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिए और आपको कैलकुलेट करके इस टाइप से देखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपको करना क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इनका 26 और 91 का। ठीक है, फाइंड करने के बाद में आपको वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के। ठीक है, और होता है, ऐसी बात नहीं है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये एक रिलेशनशिप होता है ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये बिल्कुल रिलेशनशिप होता है, ये आपको याद करके चलना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बट ये रिलेशनशिप होता है, इसको वेरीफाई करके बताइए हमें, ये भी हमें बताना है। क्लियर है? तो इसे कैसे करेंगे अपन? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ को अपन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट अगर पार्ट हम देखें 26 और 91, इनका हमारे को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 26 और 91 के हम क्या निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 26 और 91 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, 26 लिखा हमने और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 13 टाइम्स, एंड 13 खुद ही प्राइम नंबर है तो 13 बन जा 13। 26 का जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे 2 × 13। सिमिलरली अगर हम 91 के निकालें तो 91 का निकलता है हमारा 7 से जाएगा ये तो, ठीक है। तो 7 से 13 टाइम्स, क्योंकि 13 7 जा कितना होता है 91, इसलिए 7 से 13 टाइम्स एंड 13 से 1 टाइम्स। क्लियर है बात? चलिए, तो कितना आ गया हमारा 7 × 91, 7 × 13, सॉरी कितना आ रहा है 7 × 13। अब एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। एचसीएफ तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम में ही आ रहा है कॉमन, मतलब जो कॉमन होगा वही हमारा फैक्टर एचसीएफ होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 × 13 और 7 × 13 में आप देखोगे कॉमन 13 आ रहा है। इसका मतलब है कि 26 और 91 का जो एचसीएफ निकलेगा वो 13 निकलेगा। क्लियर है बात? जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा 13 निकलेगा, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है, इसलिए हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया कि एचसीएफ तो हमारा 13 निकलेगा। अब बात करते हैं एलसीएम की, कि हमारा एलसीएम क्या निकलेगा। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पर जो फैक्टर्स बने वो 2 × 13 बना और यहाँ पर बना 7 × 13। ठीक है, होता क्या है एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन 2 की पावर 1 ही है, और 2 की पावर 1 ही मैक्सिमम पावर है देखा जाए तो, और 2 है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो 2 क्या होगा हमारा? आ जाएगा। उसके बाद में 7 एक बार ही मौजूद है तो 7 आ जाएगा, और 13 हमारा है मौजूद तो 13। समझ रहे हो?
और इनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182, 91 2 जा 182 होता है, तो 182 एलसीएम। ठीक है, चलो अब एलसीएम आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा ऐसा कैसे किया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 2 और 8 का मान के चलो कि एलसीएम निकालना है अपने को, किसका, सॉरी 4 और 8 का नहीं, 4 और 20 का मान, 4 और किसका ले हैं अपन, 4 और 15 मान लो, 4 और 15 का अपने को एलसीएम निकालना है। तो 4 और 15 का कैसे निकालेंगे, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2, सिमिलरली 15 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 5। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है, तो आप कहोगे 2 की पावर 2 है, मैंने लिख दी। 3 कितनी बार है, 3 1 टाइम्स है तो 3 लिख दिया, और 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है 5। अब मान के चलो कि यहाँ पर भी कोई जैसे 2 होता तो ऐसा नहीं करते कि 2 इंटू 2 इंटू और 2 कर देते, नहीं, मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर है 2, तो इसलिए 2 की पावर 2। 3 तो 1 टाइम्स ही है तो 3 लिख दिया, 5 1 टाइम्स ही है तो 5 लिख दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर को लिखा जाता है एलसीएम निकालने के लिए, आपने पढ़ा होगा, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एलसीएम के लिए हमारा कितना आ गया, हमारा 182। क्लियर है बात। तो एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब इनका रिलेशनशिप निकालना है कि भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है या नहीं होता है। तो इसको भी आप निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, तो हम दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। दोनों नंबर्स कौन कौन से, 26 और 91। तो 26 को इंटू कर लेते हैं 91 से, बताओ क्या आएगा 26 को 91 से मल्टीप्लाई करने पे, तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 जा 54, 18 और 5 23, 6 6 3 2, कितना आ रहा है 2366। ठीक है, तो 2366। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एलसीएम। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना आ रहा है ये, और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बोले तो एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182, इनका भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अगर ये इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप जो हो गई वो प्रूफ हो गई हमारी। भाई यही तो करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो ये तो प्रूफ करा, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स निकाल लेते हैं, और बीच में क्या है इक्वल ऑपरेटर है, तो इक्वल है या नहीं है ये आप बता देंगे। तो 13 को 182 से कर लेते हैं, तो 182 13, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106। ठीक है, यहाँ पर 10 और 13 एकम 13, 13 और 10 23, तो कितना आ गया 2366। अब देखो एलएचएस जो एलएचएस क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स क्या इक्वल है या नहीं है ना इक्वल। इसका मतलब है कि हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है, इस टाइप से आपको प्रूफ करना है। अब मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इसे रब कर देते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। देखो सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92। ठीक है, तो 510 का निकालते हैं हम क्या, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 ये आएगा। फिर 2 से 5 से काटेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और किससे काटे बताओ, 3 से 17 टाइम्स, फिर 17 से 1 टाइम्स। तो क्या आया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करो है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 का निकाल लेते हैं। 92 का क्या आएगा, 2 4 जाए 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 23 खुद ही प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23। इसका क्या आया भाई 2 इंटू 2 इंटू 23। हाँ अब बताता हूँ, देखो यहाँ पर एलसीएम, अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ बोले तो कॉमन, देखो 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है,
3 कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। 5 कॉमन आ रहा है? नहीं। 17 कॉमन आ रहा है? नहीं। तो जो HCF होगा वो क्या होगा हमारे यहाँ पर? ओनली कॉमन क्या आया? 2 आया, तो 2। यहीं अगर हम LCM की बात करें तो LCM मतलब हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पर पावर, यहाँ पर कितनी है? 2 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है। तो LCM जो होगा वो 2 की पावर 2 होगा एक तो, और 3 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर है ही नहीं तो 3 भी ले लो। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 5 भी ले लो। 17 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं तो 17 भी ले लो। और 23 यहाँ पर है, नहीं तो 23 भी ले लो। इनका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। इनका क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कर लीजिए आप। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17 इंटू 23 कर लो। तो 17 इंटू 23, देखो इनका तो कितना आ गया? 60 आ गया। और 17 इंटू 23 कर लो एक बार, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 और 17, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 39, ठीक है। तो कितना आया? 391। 391 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से कर लो। 6 कम 6, 9 छिंग 54, 6 तिया 18, 18 और 5 23, और पीछे जीरो लगा दो। 23,000 कितना आ रहा है? 23,460, ठीक है। तो 23,460 ये क्या होगा? इसका LCM होगा। तो समझे ये हाईएस्ट पावर क्यों ली? या ओनली 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने ऊपर भी देखा 2 की पावर 1 है और नीचे क्या है? 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर 2 लेंगे, 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए तो हम इसको भी अब रब कर देते हैं। अब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि LCM इंटू जो है हमारे को निकालना है, प्रूफ करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल्स टू कितना है भाई? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 510 इंटू 92। तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6, 46,920 कितना आ रहा है? 46,920। अब हम बात कर लेते हैं LCM इंटू HCF की। तो LCM इंटू HCF देखो यहाँ पर HCF 2 है और LCM 23,460 है। देखो 23,460 को मल्टीप्लाई करो, 23 दूना 46 होता है और 460 दूना 920 होता है। तो ये आ गया 46,920। ये मेरे कैलकुलेशन है, आप करके देख लेना। क्लियर है? 46,920 ही आएगा। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स LCM इंटू HCF। ये की ये लाइन यहाँ पर भी लिख रही है, ठीक है। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास में? थर्ड है हमारे पास में 336 और 54, ठीक है। तो 336 का हम निकाल लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 166। क्लियर है? एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। 2 एकम 2 1 जा 2, ठीक है। 1 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 2 की पावर कितनी हो गई भाई? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गई, इंटू 3 हो गया और 7 हो गया। यहाँ पर देख लेते 54 का, इसको हटा देता हूँ। अब मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल ही दिए, अब 54 का कर लेते हैं। तो 2 27 बार, 3 9 टाइम्स, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। 3 3 9 होती है 27, 27 दूना 54, सही है। तो 2 की पावर यहाँ पर 1 आ रहा है और 3 की पावर 3 आ रहा है। फिर से समझते हैं HCF और LCM को। तो यहाँ पर हम HCF की अगर बात करें तो HCF क्या होगा? जो कॉमन है, देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3। तो बताओ HCF जो होगा वो कितना आएगा? तो 2 की पावर 1 ही कॉमन आ रहा है, 2 एक बार ही तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो 2 एक बार ही कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है एक तो ओनली। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, तो मतलब 3 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो HCF हमारा जो निकला वो कितना निकला? 6। वहीं अगर हम LCM की बात करें तो LCM क्या निकलेगा? मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर जो होती है। देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4। यहाँ देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3। यहीं 7 भी अकेला है तो 7 को ले लो, ठीक है। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
ये 16 हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 हो गया और ये 7 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 16 सत्ते 112, ठीक है। 112 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, 27 दूना 54, 27 एकम 27, 27 और 5 32, 27 एकम 27, 28 29 30, 3024 कितना आ रहा है 3024, ठीक है। तो 3024 हमारा निकल गया है क्या एलसीएम। अब हम रिलेशनशिप को चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, दो नंबर्स 336 इंटू 54, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 6 चौक 24, 4 तिया 12 13 14, 4 तिया 12 और 1 13, 6 पंजे 30, 5 तिया 15 16 17 18 और 5 तिया 15 और 16, इनको प्लस कर लेते हैं तो 4 और यहाँ पर भी 4 आएगा, 8 9 10 11 6 7 8, 18,144 सही है। तो 18,144 क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम करेंगे तो एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024। तो देखो 6 तिया 18, ये तो 18,000 हो गए और 6 को 24 से कर लो आप, 24 चिंग 144, तो 18,144 हो गया, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ ये मेरी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्टली 3024 को मल्टीप्लाई 6 से कर लीजिए तो 18,144 ही आएगा। मैंने डायरेक्टली किया है, आप करके देख लीजिए। क्लियर है बात। तो यहाँ पर भी ये जो लिखोगे आपको यही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखनी है। हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एलसीएम और एचसीएफ का था। एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए आपको और उनके रिलेशनशिप को हमारे को प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 एंड 21 फर्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर यूक्लिड का यूज़ नहीं करना है एचसीएफ निकालने के लिए, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको फाइंड करने हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। क्लियर है। तो कोई नई बात नहीं है, प्राइम फैक्टर से आप करते ही आए हो, 7, 6, 7, 8 क्लास में आपने किए होंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। तो 12, 15 और 21 का अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इनके। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट है हमारा 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो 12, 15 और 21 के हम अगर प्राइम फैक्टर्स निकालें तो हम निकाल के देखते हैं। देखिए यार 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। फिर हम निकालते 15 का, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर हम निकालते हैं किसका, 21 का। तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, निकल गए प्राइम फैक्टर्स। मतलब यहाँ पर 2 × 2 × 3 कह सकते हैं हम, या 2 की पावर 2 × 3 बोल सकते हो आप। यहाँ पर देखो 3 × 5, 3 × 5 और यहाँ पर बोल सकते हैं हम 3 × 7, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन देखते हैं हम कॉमन। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, क्या यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर 2 है, नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 1 3 1 3 1 3, मतलब एचसीएफ क्या होगा हमारा 3 होगा। देखो 5 यहाँ पर है बट ऊपर और नीचे नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 सब में आ रहा है, 3 कॉमन है और एक ही 3 सब में आ रहा है, तो 1 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर है बात। चलिए अब अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, हमारा एलसीएम निकालने के लिए जिसकी फ्रिक्वेंसीज मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो लिया जाएगा। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो 2 की पावर 2 ले लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 सब में ही है, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ले लो ओनली, ठीक है। 5 ले लो एक और एक 7 ले लो, इनका मल्टीपल कर दो, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 नहीं 35 4 जा 35 4 जा हो जाएगा अपना 140 और 140 3 जा 420, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारा वो आएगा 420। और अगर आप यहाँ ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, ये तो फर्स्ट था हमारा एलसीएम निकालने के, ये वाला फर्स्ट,
मेथड, एक सेकंड मेथड भी है। कैसे निकाल सकते हो? आपको अगर रिलेशनशिप पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बट वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे काम करेगा, सॉरी वो नहीं लग पाएगा। मैंने सोचा दो नंबर्स है, नहीं तीन नंबर्स है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे अगर वो वाला मेथड लग सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। चलो छोड़ो उस बात को। अब बात करते हैं हम कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 17, 23 और 29, ठीक है। तो 17, 23 और 29 का कैसे निकालेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम? तो पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 17 तो खुद ही प्राइम है, तो 1 इंटू 17, ठीक है। अब मैंने 1 क्यों लिखा अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि 17 क्या होता है, 17 क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं ना 17 के, अगर फैक्टर निकाले तो उसमें 1 भी तो आएगा, तो 1 इंटू 17। ऐसे 23 के फैक्टर्स निकालो तो 20 क्या है, 23 प्राइम नंबर है, तो इसका भी 1 इंटू 23 निकलेगा। 29 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो इसका भी 1 इंटू 29। यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ आपको तो 1 1 1 सब में लिखना चाहूँ तो मैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा नहीं। यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी एचसीएफ जब मैं निकालूंगा, जब आप कहोगे अच्छा ऐसा है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 1 आ रहा है ओनली, तो यहाँ पर एचसीएफ 1 निकलेगा। अगर मैं 1 नहीं लगता ना, तो आप कहते हैं यहाँ पर तो सर कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा है, अब क्या लिखे एचसीएफ, इसलिए मैंने 1 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो अभी 1 1 1 लिख दूँ, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लिखने की, क्योंकि एचसीएफ यहाँ पर, या आप बोलो तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना। ये लो 1 1 और 1 सब जगह लिख लो, क्योंकि 12 का फैक्टर 1 भी तो होगा, 15 का 1 भी फैक्टर होगा, 21 का भी 1 फैक्टर होगा, क्योंकि 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो 1 1 लिख दिया। अब 1 से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या बताओ आंसर में? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने 1 1 लिख दिया, ठीक है। तो 1 कॉमन है, जिसका कोई भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा, ये बात ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम आपको पता है हाईएस्ट, तो देखो एक तो 1 आएगा, ठीक है, एक 17 खुद ही आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। तो 17, 23 और 29 को आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा बताओ, आप करके देख लो। 23 को 17 से कर लो पहले, 17 थी 51, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 391 आ रहा है, 391 को 29 से कर लो, ठीक है। तो 29 से कम 29, यहाँ पर 2, 29 या 57, 29, 29, 57, 54, 55, 95, 19, 14, 19, 27, 19, 19 नाम 171, 29 और सॉरी 29 से कम 29, 29 दूना 58, 29 या 87, 29 चौ 116, 29 पंजे 145, 29 6 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 नाम 231, 29 नाम 261 होता है शायद, हाँ 29 नाम 261, 29 धाए 290 होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 261, 262, 263। मैंने पहले 19 की टेबल बोल दी थी, 263, 29 दूना 58, 29 या 87, 87 प्लस 26 कर लो आप, 6 6 12 और 1 13, 4 2 9 10 11, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग है, तो यहाँ पर आ रहा है 113, ठीक है। तो 11,339 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अगर आपको टेबल याद है तो कैलकुलेशन बहुत फटाफट हो जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा, थर्ड वाला पार्ट है 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8 का बताओ प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो निकलेगा, 8 तो सबसे हो जाएगा, तो 2 की पावर 3। 9 का अगर हम निकालें तो 3 की पावर 2, ठीक है, और 25 का निकालें तो 5 की पावर 2। और यहाँ पर देखा जाए तो सब जगह 1 1 भी है, तो 1 1 भी लिख लो, ठीक है। अब अगर हम एचसीएफ निकालें तो देखो एचसीएफ 2 यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ है। तो एचसीएफ जिसका मालिक कोई नहीं है उसका मालिक कौन होगा, ओनली एक। क्लियर है? जहाँ पर कोई भी एचसीएफ नहीं निकलेगा वहाँ पर एचसीएफ क्या निकलेगा, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ पर एचसीएफ क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि 1 सब में होता है। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 3 है ना, और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 1। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, और 25 होता है। तो कर लो इनको जल्दी से, 8 9 और 25 को मल्टीप्लाई कर लो, देखो 25 अट्ठे तो 200 होता है, 200 इंटू 9 कर लो 18, ठीक है, 1800। तो ऐसे कैलकुलेशन करा है। और अभी आप और करते हैं, मेरे को पता है 25 इंटू 8 200 होता है, 200 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं, 9 दूनी 18 होता है, मतलब 1800 हो गया। क्लियर है? तो 10th क्लास में आ गए तो आपको कैलकुलेशन बहुत फटाफट कर रही है। तो क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास,
गिवन डैट HCF 306 and 657 is equals to 9. Find LCM 306 and 657. मतलब आपको HCF दिया हुआ है 9 है इन दोनों नंबर्स का, आपको फाइंड करना है LCM इन दोनों नंबर का। अगर HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का, अगर हमारे को HCF दिया हुआ है तो हम LCM फाइंड कर सकते हैं, और अगर दोनों नंबर का LCM दिया हुआ है तो HCF फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है रिलेशनशिप जो होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो HCF और LCM का जो रिलेशनशिप आपको पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये दो नंबर्स पे ही काम करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिलेशनशिप दो नंबर पे ही काम करता है। तो यहाँ पर देखिए दो नंबर्स हैं और उनका हमारे को HCF दिया हुआ है, ठीक है, और उन्हीं नंबर का हमारे को LCM निकालना है। क्लियर है बात? तो HCF आपको दिया हुआ है, लिखते हैं हम HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं वी नो डैट, हमें एक रिलेशनशिप पता है, वी नो डैट LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर है? देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम? अब देखो हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, देयरफॉर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो या तो हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं इससे। किसका फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं? LCM का। हमारे को क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो LCM को हम यहीं रहने देते हैं, देयरफॉर LCM इज इक्वल्स टू, देखो LCM को हम यहीं रख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय, ये HCF हमारा ट्रांसपोज होके नीचे आ जाएगा, या मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज होगा HCF। ठीक है, अगर आपको HCF LCM दिया हुआ होता और अगर आपको HCF फॉर्मूला क्रिएट करना है तो HCF का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। क्लियर है? बस कुछ एक दिया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, ऐसा नहीं होगा, एक दिया हुआ होगा। अगर HCF दिया हुआ है तो आप LCM फाइंड कर सकते हो, LCM दिया हुआ है तो HCF फाइंड कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है कि भाई दो नंबर्स हैं, उनका HCF और LCM ये है ना, और एक नंबर भी दिया हुआ है उसके अंदर, तो आपको फाइंड करना है अदर नंबर, दूसरा नंबर आप फाइंड करिए। तो इसी रिलेशनशिप से सब फाइंड होंगे आपके। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर LCM आपको फाइंड करना है इन दोनों नंबर का, तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 306 इंटू 657। ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF क्या था हमारा? 9 था। क्लियर है बात? अब यहाँ पर हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं, देखिए कौन करता है। देखो ये कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 34 इंटू 657 करके देख लेते हैं, 657 एंड 34 को। ठीक है, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 21 22, 6 चौक 24, 25 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17 और 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, 8 3 6 6 12 13, 9 10 11 12 और ये 22,338। कितना आ रहा है? 22,338। भाई HCF तो क्या था? 9 दिया हुआ था, और इन्हीं दो नंबर का अगर LCM फाइंड करेंगे तो 22,338 आएगा। हैंस हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट के तौर पे, हैंस LCM, और ये दोनों नंबर लिख सकते हो आप, 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 22,338। ये आपका LCM होगा। क्लियर है? तो आपको ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस रिलेशनशिप से आप HCF और LCM का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से इजीली क्रैक कर लोगे। अगर आपसे LCM दिया हुआ होता, HCF फाइंड करना था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर HCF को रखते हैं, LCM को ट्रांसपोज कर देते, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM बन जाता हमारा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मैंने जैसा आपको बताया HCF LCM दोनों दिए हुए होंगे, लेकिन एक नंबर दिया हुआ होगा लेकिन दूसरा नंबर नहीं दिया होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा वो भी। तो आप इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? का क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
आपको चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो क्या डिजिट 0 से एंड हो सकता है। मतलब n में अगर मैं कोई सी भी नेचुरल नंबर्स पुट करूं तो कहाँ पर हमारा डिजिट 0 होगा। फॉर एग्जांपल n में मैं अगर 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ, देखो अगर मैं 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, n में नेचुरल नंबर पुट करता हूँ, मतलब 6 की पावर 1 अगर करता हूँ, 6 की पावर n 2 पुट करता हूँ, या 6 की पावर 3 एंड सो ऑन ऐसे चलता जाता हूँ, तो इससे आने वाले जो आंसर्स होंगे, देखो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर 216 आएगा। क्लियर है। तो इससे आने वाले जो आंसर्स होंगे वो कब हमारा ज़ीरो होगा, मतलब यूनिट डिजिट कब ज़ीरो बनेगा। और भी आगे जाते रहेंगे तो हमारा क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 6 की पावर n कभी ज़ीरो बना सकता है हमारा। क्लियर है। 6 की पावर n जो है ये हमारा कभी ज़ीरो बना सकता है, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल। अब मैं आपको थोड़ी सी ज़ीरो की कहानी समझाता हूँ कि ज़ीरो कब बनेगा। देखो कोई भी नंबर ज़ीरो कब बनता है, जब वो 10 से डिविजिबल होता है। क्लियर है। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट ज़ीरो कब होगी, मतलब जब ज़ीरो होगी, इसका मतलब है कि वो नंबर है वो डिविजिबल 10 से होगा। कैसे डिविजिबल 10 से होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक नंबर है 80, देखो 80 को मानो 80 है, अब ये 80 डिविजिबल 10 से होगा ना। जितने भी नंबर है जिनके यूनिट डिजिट 0 है, मतलब इसका मतलब है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, हमारा 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब देखो मैं 80 के अगर क्या बनाऊँ, प्राइम फैक्टर्स बनाऊँ। अब चीज़ों को समझना कि इसका मतलब है कि ये 80 जो है ये डिविजिबल होगा किससे, 10 से। आपको ये याद रखना है कि जिसकी भी यूनिट डिजिट 0 होती है तो वो किससे डिविजिबल होता है, 10 से होता है, तो डिविजिबल बाय 10। अब मैं इसके 80 के थोड़े से प्राइम फैक्टर्स करता हूँ। तो देखो प्राइम फैक्टर्स जब मैं करूँगा तो मेरे को पता है मैं प्राइम फैक्टर्स कैसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। ठीक है। तो 2 से काटेंगे 40 टाइम्स, फिर 20 टाइम्स, फिर 10 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स एंड देन 1 टाइम्स। क्लियर है। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ तो 2 की पावर 4 इंटू 5 बनता है। क्लियर है बात। अब देखो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या बने इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 4 और 5। ठीक है। मतलब जितने भी जिसकी यूनिट डिजिट्स क्या होती है हमारी 0 होती है, वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, 2 और 5 के फॉर्म के अंदर होते हैं। मतलब उनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके अंदर क्या आएगा, हमारा 2 और 5 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। जिसकी भी यूनिट डिजिट 0 होती है उसके जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसके अंदर हमारा एक तो 2 आएगा फैक्टर और एक 5 फैक्टर आएगा, ये ज़रूरी है। और 2 इंटू 5 बल्कि तो हमारा क्या बनता है, 10 बनता है। ठीक है। कोई सा भी आप नंबर ले लो जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स आप बनाओगे तो उसके अंदर आपको 2 का भी फैक्टर दिखेगा, 2 फैक्टर भी दिखेगा और 5 भी फैक्टर दिखेगा। चाहे 2 एक बार ही हो चाहे 5 एक बार ही हो, लेकिन दिखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर हमारी एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी जिसकी यूनिट डिजिट 0 है उसके अंदर जो फैक्टर्स निकलेंगे वो 2 और 5 के फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन अपने को कह रहा है 6 की पावर n है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 6 की पावर n है तो 6 के अगर फैक्टर निकाल लें, और 6 के फैक्टर जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर अगर 2 भी होगा और 5 भी होगा, इसका मतलब है कि वो डिविजिबल होगा हमारा किससे, 6 की पावर n जो डिविजिबल होगा किससे, 10 से। और 10 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है। क्लियर है। तो आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि हमारे को किसी भी नंबर किसी की भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, है ना, यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिख दूँ तो वहाँ पर उसका चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 6 की जगह और भी कोई नंबर लिख सकते थे। ठीक है। 4 भी लिख सकते थे, 4 की पावर n चेक करो, तो हम वहाँ पर 4 की पावर n भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये डिविजिबल होगा हमारा 0 से, 10 से, है ना, और इसकी क्या यूनिट डिजिट हमारी 0 होगी। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। कुछ भी नंबर हो सकता है, 6 की जगह 4, 7, 10, 8 हो सकता है ना, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो नंबर दिया हुआ होता है उसके हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। और अगर प्राइम फैक्टर्स अगर 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 हो सकती है, बिल्कुल होगी कभी ना कभी। क्लियर है। और मतलब वो नंबर डिविजिबल होगा 10 से। क्लियर है। तो अप्रोच समझ गए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है। तो चलिए अपन अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो देखो जैसा मैंने बोला, इफ़ एनी नंबर ends with the digit 0, ends with the digit 0, it should be divisible by 10
10, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो किससे 10 से होगा, जिसकी भी यूनिट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। और अगर हम अलग वर्ड में बोलें, इन अदर वर्ड्स it will also be divisible by divisible by 2 and 5। क्लियर है? क्यों होगा? बिकॉज एज 10 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 2 इंटू 5। अगर हम 10 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि वो 2 इंटू 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 5 निकलेगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होंगे, मतलब उसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 भी होना चाहिए हमारा। क्लियर है? अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 2 इंटू 3 की पावर n बनेगा। ठीक है, 6 के फैक्टर निकाल लो तो 2 और इंटू 3 बनेगा, और उसकी पावर n हमने लिख दी, n था तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 तो मौजूद है, बट यहाँ पर क्या नहीं है, 5 नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी नंबर डिविजिबल होते हैं या जिनकी जो भी नंबर होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 0 होगी, उसका मतलब है कि वहाँ पर जिसकी भी जो भी नंबर होते हैं उनकी यूनिट डिजिट 0 होगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स जो होंगे वो 2 और 5 मौजूद होंगे। बट यहाँ पर हमने जब इसके फैक्टर्स निकाले तो 2 तो है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर 5 भी होता तो इसका मतलब है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होता, ठीक है, 10 से डिविजिबल होता, और कह सकते थे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हमारी 0 होगी। बट यहाँ पर 5 नहीं है, तो इसलिए हमने लिख दिया इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हैंस, अब स्टेटमेंट के तौर पे लिख लो लास्ट स्टेटमेंट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n will not divisible by 5। ठीक है, therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है बात? बस यही सोल्यूशन था। बस आपसे ये पूछा गया था कि क्या 6 की पावर n एंड होगा 0 से, तो ये आपको चेक करना था। और ये चेक करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, आप 6 के क्या कर लो, फैक्टर। कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 16 हो सकता है, ठीक है, 25 हो सकता है, कभी आपको 30 दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो उसकी पावर n, ये कहेगा कि उसकी पावर n है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, तो उसकी डिजिट जो होगी एंड क्या वो 0 से होगा। तो कुछ ही नहीं करना है आपको, सिंपल सा है कि जो नंबर दिया हो तो उसके फैक्टर्स करो। उस फैक्टर्स के अंदर अगर हमारा 2 है और 5 भी है, दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखे यहाँ पर 3 था जैसे, कि कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर अगर हमारा 5 भी होता तो ये डिजिट 0 से एंड होता, बिल्कुल होता। क्लियर है? तो दूसरे हो सकते हैं, है ना, लेकिन 2 और 5 भी आपका होना चाहिए। अगर 2 और 5 है जब तो है, नहीं तो नहीं है। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। क्लियर है? 2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, इसको शो करके दिखाना है आपको कैसे ये हमारे कंपोजिट नंबर है। ये वाला नंबर और ये वाले नंबर, 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, दोनों नंबर्स क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है, ये आपको शो करके दिखाना है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए नंबर्स के बारे में, और नंबर्स भी कौन कौन से, एक तो प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तो होता है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है, और एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं
या डिविजिबल बाय होते हैं 1 से, ठीक है। तो हम प्राइम नंबर्स को बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर डिवाइड होते हैं या तो 1 से या फिर खुद से ही। कंपोजिट नंबर अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 1 से भी होते हैं, खुद से भी होते हैं, और डिविजिबल बाय अदर्स भी होते हैं, डिविजिबल बाय अदर नंबर भी होते हैं, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाता हूँ कि देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, और एक और मैं आपको समझाता हूँ। सबसे अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सब कहते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 1 होगा, लेकिन 1 नहीं होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर है? क्योंकि 1 सब जगह आता है, आपने देखा होगा 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की में भी, 4 की, 5, कोई सी भी अगर आप टेबल ले लो उसमें 1 आता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स 1 नहीं होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अब प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ प्राइम नंबर आपको लिखवाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 हो ही गया, ठीक है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 भी है, 13 भी है, ठीक है। फिर 17 है आपका, 19 है, इस टाइप से हमारे प्राइम नंबर्स। देखो 2 जो होता है वो ओनली खुद की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में आता है? बताओ 2, है ना? या तो 2 खुद की टेबल में आता है या 1 की टेबल में, 1 की टेबल बोलोगे तो उसमें भी 2 आएगा। ऐसे सिमिलरली 3 की टेबल में भी नहीं आता है कोई भी, है ना? 3 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, 3 खुद की टेबल में या 1 की टेबल में। सिमिलरली 5 भी, 7 भी, 11, 13, 17, 19, ये सभी प्राइम नंबर है। और भी आगे चलते रहो आप, प्राइम नंबर्स आएंगे। वहीं अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल हमारा 4 है, ठीक है। 4 है कंपोजिट नंबर। फिर हम बात करें 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 को छोड़ के वो सभी हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब 2 की टेबल में आ रहे हैं ना। जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट ही तो होंगे, बस 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट है। और बाकी 4, 6, 8 ये क्यों नहीं होंगे? 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी लेने हैं आपको इवन नंबर्स, वो सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि वो किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। और भी अदर, जैसे फॉर 8 की बात करूँ मैं तो 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, तो ये तो कंपोजिट हो गया। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये कंपोजिट नंबर होते हैं, मतलब भाई खुद की टेबल में भी आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं, उसके अलावा ये अदर की टेबल में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 देखो 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, मतलब 4 की टेबल में भी आएगा, और ये 2 की टेबल में भी आता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये अलग से भी आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। बस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने समझ लिया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं इसको अच्छे से। तो देखो आपको क्या करना है, नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स लिखते हैं अपन। मैंने जैसे कि आपको समझाया, numbers are of 2 types, ठीक है। कौन कौन से मैंने आपको बताया? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यही तो बताया मैंने आपको, ठीक है। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया। अब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय, किस किस से डिवाइड हो सकते हैं? 1 से डिवाइड हो सकता है प्राइम नंबर, एंड खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब इटसेल्फ, ठीक है। वेयर एज वहीं अगर हम बात करें, जबकि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, वेयर एज कंपोजिट numbers have factors other than 1 and itself। देखा था ना हमने, 4 के फैक्टर्स निकाले थे, 1 भी निकला था, 4 भी निकला था, लेकिन उसके अलावा 2 भी निकला था। तो अदर देन हैव फैक्टर्स अदर्स एंड 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। क्लियर है बात? कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1, अदर एंड नहीं है ये, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। देन इट कैन बी ऑब्जर्व एट, अब देखना अपन सॉल्व करते हैं इसको। इट कैन बी ऑब्जर्व
डैट, इसी टाइप से आपको लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, ये हमारे पास में है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर कॉमन देखो एक तो टर्म ये है, आपको पता है टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, प्लस और माइनस। तो अगर मैं बात करूँ ये वाली एक टर्म है पूरी, और फिर ये प्लस आ गया, फिर ये वाली एक टर्म है। यहाँ पर अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन आ रहा है हमारा 13, तो हमने लिखा 13, ठीक है। चलो 13 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, क्या बचा हमारा 7 बचा, 11 बचा, और यहाँ पर क्या आया था हमारा 13 बन जा 13 प्लस 1। क्लियर है? चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया बताओ, ये हमारा हो गया 77, 77 ही हो गया, प्लस ये क्या था हमारा 1, ठीक है। तो 13 इंटू 78, 77 प्लस 1 क्या होगा 78, ठीक है। अब देखो 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो हमने लिख दिया 13। 78 के और फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 78 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो 78 किसकी टेबल में आता है, देखो 6 की टेबल में आता है। 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो 6 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स जाता है 13 टाइम्स जाता है, 13 6 जा 78 होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 13, एक तो 13 प्राइम नंबर है, और 6 हमारा कौन सा है, 6 है हमारा कंपोजिट नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो हमारे को ये स्टेटमेंट दे रखी थी, वाई ये कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है, और 6 क्या है, मतलब इनके प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एक 6 आ रहा है, और 6 क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए ये नंबर भी क्या बन जाएगा हमारा, इससे जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा कंपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 and 13 as its factors, ठीक है। therefore it is a composite number, ये आपको लिखना है। क्लियर है बात? तो ये तो बात थी हमारी इस वाले की। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा, ये वाला। देखिए यहाँ पर है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, देखो टर्म्स की बात करें तो ये एक तो फर्स्ट टर्म है, और यहाँ प्लस आ गया, फिर ये सेकंड टर्म है। यहाँ पर अगर हम कॉमन ले तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा अपना 5। देखो यहाँ पर भी 5 आ रहा है और इस वाली टर्म में भी 5 आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। बचेगा क्या, तो आप कहोगे 7 6, ये 5 तो कॉमन आ गया था, बाहर आ गया था, मतलब 1 बोल सकते हैं, यहाँ 1 लिखो भी मत तो कुछ चलेगा। 4 3 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पर था हमारा प्लस का 5, मतलब 5 बाहर आ गया था, तो प्लस 1, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 और 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेते हैं हम, तो 7 6 जा कितना होता है 42, 42 इंटू 4 कर लो 42 चौक 42 से कम 42, 42 दूना 84, 42 दिया। देखो 76 84 42 चौक 168 हो जाएगा, ठीक है। 168 3 दूनी 6, 168 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 6 छंग 36, 4 40, 6 कम 6 4 10, 1008, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1008, और यहाँ पर क्या है हमारा +1, तो हम +1 कर लेते हैं। अब देखो 5 और 1008 + 1 कितना होगा हमारा 1009। अब मुझे एक बात बताओ, 1009 क्या किसी से डिविजिबल होगा, है ना। 1009 को क्या हम डिविजिबल कर सकते हैं, तो आप करके देखिएगा, कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक फैक्टर आ रहा है 5, एक फैक्टर आ रहा है 1009, ठीक है। तो फैक्टर्स हमारे कितने हो रहे हैं, 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1009,
एक तरह से ये फैक्टराइज नहीं होगा और तरीके से, तो कैन नॉट बी फैक्टराइज। आप ट्राई करना एक बार घर पे, ये फैक्टर्स होता है क्या, वैसे तो नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ अब स्टेटमेंट, द गिवन एक्सप्रेशन आपको पूरा लिखना है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर्स। जैसा मैंने नीचे लिखा वैसा ही लिखना है आपको। हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक ही नहीं है ना, कंपोजिट हो गया है, तो 5 भी आ रहा है फैक्टर, एक 1009 भी आ रहा है, तो ये जितना भी इतना बड़ा नंबर था, इस नंबर से जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो नंबर कहाँ से वो कहाँ से प्राइम नंबर होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की तो एक ही कंडीशन होती है कि फैक्टर कौन होता है, खुद ही होता है ओनली, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ओनली आंसर 5 आता या ओनली आंसर 1009 नहीं आता, जब तो हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर है, बट यहाँ पर तो 5 भी आ रहा है, एक नंबर 1009 भी आ रहा है, तो फैक्टर्स हमारे बहुत सारे हो गए। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड्स। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक सर्कुलर पाथ है, मान के चलिए कि स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, एक ग्राउंड है इस टाइप का। अब यहाँ पर क्या है, सोनिया है, मान के चलिए कि यहाँ पर सोनिया है, और सोनिया स्टार्ट हो रही है, और सोनिया एक राउंड लगाने के अंदर एक राउंड लगा रही है, और एक राउंड कितनी देर में लगा रही है, क्या टाइम ले रही है वो, 18 मिनट्स। कौन ले रही है, सोनिया। जब सोनिया यहाँ पर एक राउंड लगा रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहा है। वहीं अब सोनिया का एक राउंड कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक पहुँचने में 18 मिनट्स लग रहे हैं। वहीं रवि है, रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम, क्या 12 मिनट्स फॉर द सेम। मान के चलो कि रवि कहीं पर भी होगा, मान के चलो रवि यहाँ पर होगा या कहीं पे भी रवि, मान के चलिए रवि यहाँ से राउंड लगा रहा है और रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। और रवि का राउंड कहाँ पर कंप्लीट होगा, फिर से यहाँ पर। सोनिया का राउंड कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ पर। रवि का यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा है रवि तो यहीं पे हो सकता है, रवि यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मैंने रवि को यहाँ बिठाया तो रवि का राउंड भी यहीं पर कंप्लीट होगा। रवि को 12 मिनट्स लग रहे, मतलब कुल मिलाकर इनकी स्पीड में फ़र्क है या नहीं है बताओ। अगर रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं मतलब कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लगने का मतलब है कि इसकी स्पीड क्या है, बेटर है, बेटर देन सोनिया। और सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान के चलिए कि रवि भी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने रवि को यहाँ से स्टार्ट करवाया था ना। मान के चलिए कि अगर मेरा रवि यहाँ से स्टार्ट होता और सोनिया भी यहीं से स्टार्ट होती, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सेम टाइम पे ही स्टार्ट होते हैं। मान के चलिए कि 10 o'clock पे ये स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से 10 o'clock पे वो चलना स्टार्ट किया उन्होंने, तो 10 o'clock पे ही ये स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले तो क्या हुआ था, जब सोनिया है तो सोनिया किसी और टाइम पे स्टार्ट हो रही थी। वहीं रवि जो है, रवि किसी और टाइम पर चक्कर लगा रहा था, तो रवि की स्पीड को देखा तो 12 मिनट्स में उसने लगाया एक राउंड, वहीं सोनिया ने 18 मिनट्स में लगाया। लेकिन अब की क्या कहा इसने कि सपोज, अगर आप सपोज़ कीजिए कि अगर सोनिया भी सेम पॉइंट पे है, रवि भी सेम पॉइंट पे, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 o'clock 11 o'clock कभी भी ले लो आप, सेम टाइम पे ही स्टार्ट होते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही चलते हैं, इसी डायरेक्शन में चलते हैं, या तो इसी डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन, जहाँ पर भी, जहाँ सोनिया चल रही है वहीं रवि चलता है, सेम डायरेक्शन में। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट में वो दोनों हमारे मीट करेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि देखो सोनिया भी स्टार्ट हो रही है, रवि भी यहीं से ही चल रहा है, और दोनों चल रहे हैं। तो एक बार इनकी एक तरह से इनकी स्पीड अलग अलग है। देखो 18 मिनट्स में करता है 12 मिनट्स, तो इनकी स्पीड अलग है। कभी रवि आगे रहेगा, सोनिया पीछे रहेगी, 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 क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है।
ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद में एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर इनकी स्पीड क्या होगी, हमारी सेम होगी। समझ रहे हो, क्लियर है बात। स्पीड सेम होने का मतलब है कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे। एक ऐसी वैल्यू आएगी, क्लियर है, एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पर ये दोनों एक साथ मीट होंगे। और वो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो इससे भी डिविजिबल होगी और इस वैल्यू से भी डिविजिबल होगी। कहने का मतलब यही है कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जो इससे भी डिविजिबल होगी और इससे भी डिविजिबल होगी। वो कौन सी वैल्यू होगी बताओ, और लीस्ट वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। क्लियर है बात, समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अपन इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें पता तो चल ही गया कि यार एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स इज द एलसीएम ऑफ, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें उनका मीटिंग पॉइंट निकालना है। ठीक है, ऐसे कितने मिनट्स में वो मीट करेंगे, कितना मिनट, एक सिचुएशन आएगी कितने मिनट में वो एक दूसरे को मिलेंगे, साथ साथ मिल जाएंगे वो। तो उसके लिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 18 and 12 वी हैव, अब बताओ भैया 18 के फैक्टर्स निकाल लो और 12 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 18 का अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, 18 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 2 × 3 की पावर 2। वहीं अगर 12 के निकालें तो 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम मैंने बताया था हाईएस्ट पावर वाले लेते हैं हम। देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 की क्या है, 3 की पावर 2। वही एलसीएम होता है। तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 2 क्या होगा, 9, 9 4 जा 36 मिनट। तो 36 मिनट, क्लियर है, 36 मिनट बाद में वो कहाँ पर मिलेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं हैंस रवीश एंड प्रिया, कौन है, रवि है ना, रवि एंड सोनिया, हैंस रवि एंड सोनिया will meet again at the starting point after 36 मिनट। क्लियर है, इस टाइप से आपको इसको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। करना क्या था यहाँ पर कि एक सर्कुलर पाथ था और उसके ऊपर जो अपने सोनिया है और कौन है, रवि है, ये दोनों क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया की स्पीड अलग है, रवि की स्पीड अलग है, क्योंकि इन दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है तो स्पीड भी अलग अलग होगी। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद में ये दोनों एक साथ मिलेंगे, और कितने मिनट बाद में एक साथ मिलेंगे उसके लिए हमारे को क्या निकालना है, एक वैल्यू निकालनी है जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी। तो देखो एक 36 मिनट से एक लिस्ट वैल्यू आई है जो देखो आपकी 18 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। समझ रहे हो, तो 36 मिनट बाद में और भी मिलेंगे वो, 36 मिनट बाद के और भी मिनट बाद में मिलेंगे वो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो मिलेंगे अपने 72 पे भी मिलेंगे, 72 मिनट पे भी मिलेंगे ना। तो लेकिन आपको क्या निकालना, पहले फर्स्ट बार में ही कहाँ पर मिलेंगे, 36 मिनट पे मिलेंगे। तो आफ्टर 36 मिनट पे वो मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बात। चलिए तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।